प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। खर मास क्या होता है, ये कब से शुरू हो रहा है, ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एवं शेयर भी करें। मित्रों, खर मास यानी वह माह जो सूर्य की संक्रांति गुरु की राशि में हो तब यह होता है। सूर्य देव जब गुरु की राशि धनु और मीन में प्रवेश करते हैं तो उस राशि में सूर्य की गोचर का समय जो होता है वह खरमास कहा जाता है। सूर्यदेव जगत कल्याण के लिए निरंतर अपने रथ पर सवार हो करके चल्यमान रहते हैं, लेकिन लगातार चलने के कारण रथ के जो अश्व रहते हैं वो थकान और प्यास की स्थिति उन पर बनती है। इसी कारण से अश्व को आराम के लिए खरमास यानी धनु और मीन की जो संक्रांति होती है, सूर्यदेव के रथ में अश्व को आराम दे करके गधे को रथ खींचने के लिए लगाया जाता है। खर मने गधा होता है और मास मने महीना होता है, इसीलिए एक खरमास के नाम से जाना जाता है। खर मास में सूर्य की गति जो होती है मंद होती है। खर मास में मांगलिक कार्य बाधित रहते हैं। धनु की संक्रांति जो है दिसंबर और जनवरी में होती है और मीन की संक्रांति जो है मार्च और अप्रैल में होता है। इस वर्ष 2025 में धनु की जो संक्रांति होगी 16 दिसंबर के दिन में होगी और 16 दिसंबर के दिन में जो समय है 1:24 पर जो सूर्यदेव हैं वो धनु राशि में गोचर करेंगे और यहीं से खरमास की शुरुआत होगी। इसका समापन 14 जनवरी 2026 को होगा और रात्रि में समय इसका है 9:19 पर, जब धनु राशि से मकर राशि में सूर्यदेव का गोचर होगा। सूर्य की ऊर्जा खरमास में कम हो जाती है। सूर्य को तेज और कार्यों का सफलता का कारक माना जाता है तथा गुरु बृहस्पति शुभता और मांगलिक कार्यों के कारक होते हैं। धनु और मीन बृहस्पति की राशि है। जब सूर्य इस राशि में आते हैं तो सूर्य और गुरु का योग बन जाता है, जिससे गुरु की शुभता में कुछ समय के लिए कमी पड़ती है। इसलिए नए एवं शुभ कार्य इस समय वर्जित रखा जाता है। खर मास में शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। कौन से शुभ कार्य नहीं करने चाहिए? तो विवाह का जो कार्य होता है, मांगलिक कार्य में विवाह जो होते हैं वो बाधित है, उस समय नहीं करनी चाहिए विवाह कार्य। गृह प्रवेश, जब नए घर बनते हैं उनका प्रवेश करने के लिए जो मुहूर्त होते हैं नहीं होते हैं, इसलिए गृह प्रवेश का कार्य नहीं करना चाहिए। बच्चों का जनेऊ कर्म जो होता है, संस्कार, जनेऊ संस्कार जो होता है वो भी नहीं करना है इस समय। मुंडन संस्कार जो होते हैं ये भी एक खरमास के मास में नहीं करना चाहिए, ये वर्जित है। तथा नया व्यापार या कोई नया काम करने जा रहे हैं वो भी वर्जित है, नहीं करना चाहिए खरमास के मास में। खरमास में पूजा पाठ करना चाहिए। दान पुण्य करने की स्थिति बिल्कुल करनी चाहिए, हमेशा दान पुण्य करते रहे इस मास में। तीर्थ यात्रा बिल्कुल आपके लिए शुभता प्रदान करने वाला होगा, ये भी करना चाहिए। और धार्मिक अनुष्ठान बहुत ही अच्छा होता है, धार्मिक अनुष्ठान भी इस समय अति उत्तम माना जाता है, करना चाहिए। इस अवधि में सूर्य की उपासना करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, सूर्य की उपासना करनी चाहिए। भगवान विष्णु और माँ तुलसी का पूजन करना चाहिए, यह अति श्रेयस्कर होता है। तो मित्रों, खरमास में जो कार्य नहीं करने चाहिए और कौन से कार्य करने चाहिए मैंने आपको बताया।
तो इस वीडियो में आज इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।